ये लीजिए अंकल, सारे पेपर साइन हो गए। क्या बात है अंकल, किस सोच में डूबे हैं? क्या परेशानी है? बात परेशानी की तो है राहुल। डॉक्टर कुलकर्णी की बेटी को अगवा करवा कर अपने पास रखना बहुत बड़ा जुर्म है। किडनैपिंग का केस हो सकता है। तो ये बात अगर उसके वकील को पता चल गई तो हमारा केस तो कमजोर पड़ेगा ही, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। अंकल, आपके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? आप डरते बहुत हैं। देखिए अंकल, हमने डॉक्टर कुलकर्णी से कहा है कि वो पुलिस या वकील के पास ना जाए, और अगर फिर भी वो पुलिस या वकील के पास जाता है तो फिर आपकी वकालत किस दिन काम आएगी? आप अपने प्रश्नों के जाल में उसको इस तरह फंसा देना कि वो ये प्रूव ही ना कर पाए कि हम उसकी। राहुल, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस तरह के खतरनाक कामों से हमारा केस कमजोर पड़ जाएगा। अंकल, हमारे काम करने का तरीका तो यही है, और अब देखना एक दिन इसी वजह से हमारी जीत होगी। डॉक्टर कुलकर्णी तो काबू में आ गया है, अब वो सरफरी लड़की डॉक्टर अंजलि काबू में आ जाए, फिर हमें कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसी बातें कर रहे हो राहुल? तुम अच्छी तरह से जानते हो वो लड़की, वो डॉक्टर अंजलि कितनी जिद्दी लड़की है। किसी तरह की धमकियों में आने वाली वो नहीं है। कहीं वो कोई नया बखेड़ा ना शुरू कर दे। बखेड़ा संभालना आपका काम है अंकल, लेकिन मैं उस चिंगारी को भड़काऊंगा जरूर। जरा मैं भी तो देखूं कि उसके अंदर कितनी आग भरी हुई है। हेलो। हाय, जाने जिगर, जाने तमन्ना, जाने बहार, लगते जिगर, कैसी हो? निखिल, क्या हुआ तुम्हें? वो मेरे भैया मुझसे सामने बैठे ना, वो मुझसे पूछ रहे थे। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तू बाद में फोन करना प्लीज। बिल्कुल नहीं। तुम डरती हो मुझ भैया से क्या? हाँ। जरा फोन देना, आज मैं फैसला कर ही दूं। नहीं, आज मैं साफ साफ बोल दूंगा, या तुम्हारी शादी करा दो या हमारे भागने का इंतजाम कर दो। क्या? और क्या? ठीक है, माना मेरे पैसे नहीं है, मैं तुम्हें रख नहीं सकता, लेकिन हमारी शादी तो करा सकते हैं। नहीं नहीं निकिता, वो तो नहीं हो सकता। हाँ चल ओके, मैं रखती हूँ। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? क्या कमी है मुझ में या मेरे खानदान में? चंगेज खान से लेके मुगलों तक, मुगलों से लेके अंग्रेजों तक मेरे दादा परदादा ने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, तुम्हें क्या पता? अच्छा, तो उन लोगों को भी पता चल गया होगा कि तुम्हारे खानदान की किसी से नहीं बनती। सॉरी निकिता, तेरा कुछ नहीं हो सकता। बस करो, ये बोलकर तुमने मेरे अंदर के राजपूती खून को उबाल दिया। निखिल के बच्चे, तुम सुधर जाओ। निखिल, अरे यार, एकदम से तेरी आवाज डैड जैसे कैसे होगी? डैड? निखिल, ओ डैड, अरे ये सुबह सुबह किसको हमारे खानदान की गलत मलत कहानियां सुना रहे हो यार? डैड, मैं वैसे ही हुल दे रहा था। वो अपने भैया की धमकी दे रही थी। हाँ, मीता, मीत सिंह, आप जानते हैं ना उसको? हाँ, ला जरा बात करो। नहीं, हेलो मीत, मेरे डैड ना तुमसे बात करना चाहेंगे। हाँ, क्यों नहीं, करवाओ बात डैड से। अब मैं भी तुमसे पूछूं कि उनके शेरों मेरे खानदान में चूहा कैसे पैदा हो गया? डैड, वो अभी ना वो शर्मा रही है, आमिन शर्मा रहा है, वो थोड़ी देर बाद फोन करेगा। हेलो, थोड़ी देर में फोन करता हूँ प्लीज। नहीं, ऐसे कैसे फोन रखा है यार, बात करना है यार। अच्छा तुझे नहीं करी तो अपने डैड को दे दे यार। थोड़ी देर में फोन करता हूँ ना, तुम फोन रखो। नहीं ना। मनमीत, तुम्हें पढ़ाई करनी है ना, मुझे भी पढ़ाई करनी है। तुम्हारे भैया बहुत स्ट्रिक्ट है कि नहीं? तुमने बोला ना। कहाँ गए वो? चले गए। लेकिन मेरे तो आ गए हैं यार, समझा करना प्लीज। डर रहा है? मत भूल कि तेरे अंदर राजपूतों का खून है, वो तो अपने प्यार के लिए हिमालय पर्वत भी हिला देते हैं। मैं आपको गर्दन नहीं ला सकता, जहाज में फंसा हूं। बस मैं समझ गई निखिल, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इस तरह यार प्रॉब्लम बहुत सारी। क्या कर रहे हैं आप? अरे यार, मेरी अठन्नी गिर गई, मैं ढूंढ रहा हूँ यार। हेलो मनमीत, मैं ना थोड़ी देर में फोन करता हूँ, इस टाइम प्रॉब्लम है। ओके बाय। डैड, व्हाट इज दिस? देखो बेटा, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, उसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। सीरियस हो? सॉर्ट ऑफ। प्यार करते हो? सॉर्ट ऑफ। शादी करोगे? सॉर्ट ऑफ। Shut up! करूंगा।
यार मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरा दिल फेंक लड़का इतना सीरियस हो सकता है। चलो चले। कहाँ? उसके घर और कहाँ? अभी इस वक्त? अरे मौका चूक गया ना तो जिंदगी भर पछताते रहोगे बेवकूफ। मैंने कहा ना तो। ओ या जसमित, डैड आपके लिए फोन है। हेलो। आप आ गई? जल्दी से मुंह धो लीजिए, आपके लिए खाना लग गया है। क्या पापा आप भी अचानक मजाक के मूड में हैं। आपने क्यों तकलीफ की? अरे मैं लगा बेटी, देती। इससे तकलीफ की क्या बात है? तुम दिन भर भाग दौड़ करती रहती हो, इतना जोखिम का काम कर रही हो, और क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? थैंक यू पापा। पापा मैं जानती हूँ कि ये सब जो मैं कर रही हूँ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं क्या करूँ पापा, जो लड़ाई मैंने शुरू की है वो मैं बीच में तो नहीं छोड़ सकती। क्या आप चाहते हैं कि मैं हार मान लूं? नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। मैं तो अब तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूँ। पहले तो मुझे ऐसा लगा जोश में ना समझी का उठाया हुआ ये कदम पहली बार में तुम्हें सबक सिखा देगा। इतने बड़े लोगों से लड़ाई लड़ना खुदकुशी नहीं तो और क्या है। लेकिन जब मैंने तुम्हारी हिम्मत, लगन और जुनून देखा तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया चाहे कुछ भी करे तुम गलत नहीं हो सकती। एक सच्चा इंसान ही अपनी लड़ाई इस तरह लड़ सकता है। बेटी, पहले तो मैं कहता था कि दुनिया में सबसे प्यारी बेटी हो तुम, लेकिन आज मैं दुनिया के सामने सर उठाकर फख्र से कह सकता हूं कि अंजलि मेरी बेटी है। पापा मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, ये अचानक आप में ऐसा बदलाव कैसे आ गया? नहीं बेटी, मैं बदला नहीं हूं। मेरा दिल तो हमेशा तुम्हारे साथ था। जिस सेवा भाव से तुम ये लड़ाई लड़ रही हो मैं तो उसके हित में हूं, लेकिन मैं हमेशा इस बात से डरता था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मेरी ये नन्ही सी बच्ची ये अकेले लड़ाई कैसे लड़ेगी? एक बाप के लिए तो बेटी गुड्डे गुडियों के साथ खेलने वाली नन्ही कली रहती है। बेटियां बड़ी हो जाती हैं, लेकिन बाप इस भ्रम में जीता है कि वो आज भी उसके पास नासमझी का सवाल लेकर आएगी। उसे जरा भी खरोच होती है तो वो रोते हुए भागते हुए अपने बाप की गोद में आ जाती है, और उसका बाप उसे कहानियां सुनाता है, छोटी मोटी चीजें देकर उसका दिल बहलाता है। अंजलि, आज तुम्हें जरा भी दर्द होता है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तुम तो बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम्हारा ये नादान बाप आज भी छोरी फैला है, उस नन्ही अंजलि का इंतजार करता रहता है। नहीं पापा, मैं भी बड़ी नहीं हुई हूँ। बस कभी कभी आपसे अपना दर्द छुपा जाती हूँ। दुनिया से लड़कर जब मैं घर लौटती हूँ तो मेरा भी मन बहुत करता है आपके पास बैठकर तमाम नासमझी की बातें करने को, पर शायद बड़े होने पर आपसी फासले भी बढ़ जाते होंगे। लेकिन पापा, सिद्धांतों की लड़ाई में क्या आपसी प्यार को घटाना सही बात है? नहीं बेटी, बिल्कुल सही नहीं, लेकिन तुम परेशान क्यों हो रही हो? हमारा प्यार तो एक है, हमारे सिद्धांत भी एक है, लेकिन तुम जो लड़ाई लड़ रही हो वो बड़ी कठिन है।
उसमें मुश्किलात है, तकलीफ है। मुश्किलातों का तो सामना तुम कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हारी जान खतरे में है, तो बेटी ये लड़ाई छोड़ देना, ये लड़ाई छोड़ देना। तुम्हें जरा भी तकलीफ होगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। याद रखना, तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है। आप मत घबराइए पापा, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ करने से पहले वो लोग 10 बार सोचेंगे, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाएगा वो ये केस कभी नहीं जीत पाएंगे। फिर भी बेटी, तुम अपना ख्याल रखना, दिन दिन में जाओ और रात होने से पहले घर लौट आओ। ठीक है पापा, आई प्रॉमिस। लीजिए, बातों ही बातों में खाना ही ठंडा हो गया, फिर से गर्म करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हम यही खाएंगे। अच्छा ठीक। चलो। हो जाएगी सोने देना है, निकलना मत। राहुल साहब से पंगा लेने का क्या? बाहर निकल, अरे साइड से रख देना। आपने उनमें से किसी की शक्ल देखी थी? नहीं, शक्ल तो हम नहीं देख पाए क्योंकि हम सहम कर एक ही जगह पर खड़े हो गए थे। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो राहुल चौधरी के ही आदमी थे। हाँ? ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि उनमें से एक आदमी बार बार चिल्लाकर मुझसे कह रहा था कि मैं राहुल साहब के साथ पंगा ना लूं, और दूसरा कह रहा था कि मैं वो केस छोड़ दूं जो मैंने उनके खिलाफ दर्ज किया था। मगर ये भी तो हो सकता है कि कोई उन्हें फंसाने के लिए या फिर बदनाम करने के लिए ऐसा किया हो। मेरी इस दुनिया में और कोई दुश्मन है ही नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप कानून के आदमी हैं, तो कोई ना कोई लीगल पॉइंट निकाल कर आप बड़े गुनहगारों को बचा ही लेंगे। नहीं नहीं डॉक्टर अंजलि, ऐसी बात नहीं, पर बिना सबूत हम किसी को इस तरह अरेस्ट भी तो नहीं कर सकते। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो अपनी रिपोर्ट दर्ज की है, अब इन्वेस्टिगेशन करना आपका काम है। मुझे पता है आपको जल्द से जल्द सबूत मिल ही जाएगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, जिस प्रकार का हमला आज हम पर हुआ है, मुझे शक है कि दोबारा भी ऐसा हमला हो सकता है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे पापा पर कोई आ जाए। क्या आप कुछ दिनों के लिए हमें पुलिस प्रोटेक्शन दे सकते हैं? इसके लिए तो आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। ये सब क्या हो रहा है और क्यों? बंद करो ये तमाशा, हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। पापा, यही तो वो लोग चाहते हैं कि हम डर कर ये केस विड्रॉ कर लें। तो विड्रॉ कर लो, कोई हादसा होने से पहले बंद करो ये सब। पापा, क्या ये सही होगा? कुछ देर पहले तक तो आप मेरी हिम्मत और मनोबल पर गर्व महसूस कर रहे थे। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैं तुम्हें जख्मी नहीं देख सकता। अरे ये सरासर गुंडागर्दी है, हम इनके साथ नहीं लड़ सकते। पापा, अगर आज हम हार मानेंगे तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इसका तो मतलब ये होगा कि कोई भी गुंडा अपनी ताकत के जोर पर निर्दोष कमजोरों को दबा सकता है। बुराई को जिताकर हम भी उसका एक हिस्सा बन जाएंगे। पापा, आज अगर मैं घबराकर उनके आगे घुटने टेक देती हूँ तो उन्हें और भी प्रोत्साहन मिलेगा, और फिर कोई भी सच्चाई के लिए लड़ने को तैयार ही नहीं होगा। लेकिन ये लड़ाई लड़ते लड़ते अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा पापा। अगर उन्हें मुझे अब तक कुछ करना होता तो कर चुके होते। हाँ, छोटी मोटी खरोंचें जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन सच की लड़ाई के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी पड़ती है। पापा नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम ये केस विड्रॉ करो और जाकर उनके साथ समझौता कर लो, और भगवान के लिए हमारी जिंदगी से ये डर दूर कर दो। पापा, इसीलिए तो मैंने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी है ना। कल ही कोर्ट में जाकर पुलिस प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन मैं फाइल कर दूंगी। आप प्लीज चिंता मत कीजिए। और जहाँ तक समझौते का सवाल है, मैं अभी राहुल चौधरी को फोन कर दूंगी। समझौता करना ना करना अब उसके हाथ में।
हेलो, हेलो मिस्टर राहुल चौधरी, राहुल बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर अंजलि बोल रही हूँ। डॉक्टर अंजलि, मैं जानता था कि आपका फोन जरूर आएगा। फिर तो आप ये भी जान गए होंगे कि मैंने फोन क्यों किया है। आई एम श्योर समझौते के लिए, क्योंकि इस हालात में कोई भी समझदार इंसान यही करता है। एंड आई एम श्योर कि आप समझदार हैं। लेकिन अफसोस, आप बेहद नासमझ हैं। एक निहायत ही बदतमीज और बेवकूफ इंसान है। एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद जिसके लिए हर चीज, यहाँ तक कि इंसानी जिंदगी भी एक खिलौना है, जिसे जब चाहा तोड़कर फेंक दिया। शट अप डॉक्टर अंजलि, तुम मुझे गाली दे रही हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़ देता। तुम और कर भी क्या सकते हो? तुमसे तो बेहतर वो गुंडे मवाली हैं जो सामने से वार करते हैं। तुम तो उनसे भी गए गुजरे हो। रात के अंधेरे में छिपकर वार करते हो एक औरत और बुजुर्ग पर। बस डॉक्टर अंजलि बस, अगर एक भी शब्द और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। मिस्टर राहुल चौधरी, गलत काम करते हो तो हार बर्दाश्त करना भी सीखो। मेरे घर पे पत्थर फिकवाकर तुम अपनी ही बुज़दिली का प्रमाण दे रहे हो। शट अप डॉक्टर अंजलि। You shut up and listen to me। तुम क्या समझते हो कि रातों को शोर मचाकर और मुझे नुकसान पहुंचाकर तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे? लोगों के घरों पर पत्थर फिकवाकर केसेस नहीं जीते जाते। केसेस तो अदालतों में दिमाग से ही जीते जाते हैं। एंड आई एम श्योर तुम्हारे पास तो दिमाग है ही नहीं। और अगर फिर भी तुम इस गलतफहमी में हो कि मुझे डरा धमकाकर या फिर मेरे हाथ पांव छुड़वाकर तुम मुझे ये केस छोड़ने पर मजबूर कर दोगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। ऐसी घिनौनी हरकत करके तुमने मेरे इरादे और भी मजबूत कर दिए। तुमने एक औरत को ललकारा है राहुल चौधरी, और जब एक औरत भड़कती है तो उसके प्रतिशोध से कोई भी नहीं बच सकता। तुम तो बिल्कुल भी नहीं। आई एम श्योर तुम नहीं बचोगी, तुम नहीं बचोगी डॉक्टर अंजलि। तुम